अस्सलाम वालेकुम, खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। अगर आप BISP से पैसे नहीं ले रहे और इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक सुनहरी मौका है, क्योंकि BISP में दोबारा से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेना चाहते हैं, माली इमदाद लेना चाहते हैं, जो कि 13,500 रुपया बहुत सारे लोगों को मिल रही है हर 3 महीने के बाद, और आप इसके लिए पहले सर्वे करवा चुके हैं या सर्वे नहीं करवाया और इस इंतज़ार में हैं कि आप इसका सर्वे करवाएं और पैसे लें, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ऐसे तमाम लोग जो पहले से पैसे ले रहे हैं और उनको पैसे लेते हुए 3 साल का अरसा गुजर चुका है, ऐसे तमाम लोग जो BISP से पैसे ले रहे हैं और उनको पैसे लेते हुए 3 साल का अरसा गुजर चुका है, उनके लिए भी एक नई अपडेट आई है। सर्वे करवाने की आखिरी तारीख 30 जून 2025 है। बसूरत दीगर अप्रैल ता जून की किस्त के बाद माली इमदाद रोक दी जाएगी, यानी अप्रैल ता जून तक जो किस्त मिल रही है वो आप वसूल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बाद में पैसे नहीं मिलेंगे अगर आपने अपनी वेरिफिकेशन दोबारा से ना करवाई, दोबारा से सर्वे ना करवाया। ऐसे तमाम लोग जो 3 साल से लगातार पैसे ले रहे हैं, आप दोबारा से उनको सर्वे करवाना होगा, वेरिफिकेशन करवानी होगी। वैसे जहां पर 30 जून की तारीख दी गई थी जो कि गुजर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तारीख में जो है इजाफ़ा कर दिया गया है, तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है और अब भी सर्वे हो रहा है। आप किसी भी वक्त अपने करीबी BISP दफ्तर में जाके सर्वे करवा सकते हैं अगर आप पहले से BISP के पैसे ले रहे हैं तो, वरना आपके पैसे बंद कर दिए जाएंगे। तो अब चलते हैं नए प्रोसेस की जानब। अगर आपने जो है नई दरख्वास्त देनी है और BISP के 13,500 रुपये आपने लेने हैं, दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार क्या है, प्रोसेस क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। BISP में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपने BISP के दफ्तर जाना है। हर तहसील में, हर ज़िला में BISP का दफ्तर मौजूद होता है। पूरे पाकिस्तान में दोबारा से सर्वे जो है वो शुरू हो चुका है। शनाख्ती कार्ड और बच्चों का बेफार्म लेकर बेनज़ीर दफ्तर जाना है आपने। औरत का जाना लाजमी होता है क्योंकि औरतों के नाम पर ये पैसे मिलते हैं, और शौहर उसका साथ चला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वेरिफिकेशन जो है वो अच्छे तरीके से हो जाती है। अकेला शौहर जाएगा तो वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। औरत का जाना वहाँ पे लाजमी होता है, शादीशुदा औरत का जाना लाजमी होता है जो ये इमदाद लेना चाहती है या अपने बच्चों के हवाले से कोई इमदाद लेना चाहती है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है जी, अपने करीबी BISP तहसील ऑफिस में जाएं। इस मकसद के लिए हर दफ्तर में एक डायनामिक रजिस्ट्रेशन डेस्क खसूसी तौर पर कायम किया गया है। नंबर 2 पे आ जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट, आपकी दस्तावेज़ात जो आप साथ लेकर गए होंगे। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि अपने किसी तहसील ऑफिस में करीबी दफ्तर में चले जाना है कि जो कि BISP का दफ्तर है, वहाँ पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। दूसरे नंबर पे काम आपने ये करना है कि जो डॉक्यूमेंट आपको साथ लेके जाने हैं वो ये हैं: आपका असल शनाख्ती कार्ड, आपके बच्चों के बेफार्म नादरा का जारी किए हुए, आपका ताज़ा तरीन बिजली का बिल, काम करने वाला मोबाइल नंबर, यानी जो मोबाइल नंबर आपके पास होता है और हर वक्त ऑन रहता है वो आपके पास होना चाहिए। ख़ास तौर पर इन ख़वातीन के लिए जो अपने घर वालों की जानिब से दरख्वास्त दे रही हैं। नंबर 3 पे जो है आपको जी वहाँ पे एक टोकन जारी किया जाएगा। दफ्तरी अमला आपकी दस्तावेज़ात की तस्दीक के बाद आपको सर्वे टोकन जारी करेगा। ये टोकन रजिस्ट्रेशन की कतार को मुनज़्ज़म करने में मदद करता है। टोकन लेके वहाँ पर आपको कहा जाएगा कि फ़लाँ जगह पे बैठ जाएं और इंतज़ार करें। नंबर 4 पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन रूम में जाना है। फिर एक बार जब आपका टोकन नंबर कॉल हो जाए तो रजिस्ट्रेशन रूम में चले जाएँ। आपको वहाँ पर पुकारा जाएगा, बोला जाएगा कि फ़लाँ टोकन नंबर वाला रजिस्ट्रेशन रूम में आए, तो आपने वहाँ पे अंदर चले जाना है। 5वां काम आपने ये करना है कि वहाँ पर आपका जो है वो सर्वे किया जाएगा। आप मियाँ बीवी दोनों हैं तो वो अंदर चले जाएं और अच्छे तरीके से उनके सवालों के जवाब दें। ऑपरेटर आपके घर के बारे में सवालात पूछेगा, जैसे ख़ानदान के अफराद की तादाद, माहाना आमदनी कितनी है, अखराजात कितने हैं, घर की साख्त कैसी है, कच्चा है, पक्का है, झोंपड़ी है, वगैरह वगैरह। और असासों की मलकियत, आपकी कोई जायदाद वगैरह है उसके बारे में पूछा जाएगा, या मजूरी वगैरह तो कोई नहीं है।
आपने यहाँ पे सच सच बताना है, किसी किस्म का झूठ फ्रॉड करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि आपका डाटा नादरा से भी वेरीफाई किया जाता है। आपके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आपके सारे रिकॉर्ड देखे जाते हैं। बैंकों वगैरह से अगर कोई किसी इदारे से कर्ज़ वगैरह लिए हुए हैं तो वो भी देखे जाते हैं। और इसके अलावा भी आपके जो है इलाके में कोई ना कोई नुमाइंदा आके आपकी तस्दीक करके जाता है कि आप गरीब हैं, अहल हैं या नहीं। नंबर 6 पर जो है वहाँ आपके फिंगरप्रिंट की तस्दीक होगी। सर्वे के बाद आपसे अंगूठे के निशान के ज़रिए मालूमात की तस्दीक करने और एक इलामिया फार्म पर दस्तखत करने को कहा जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट वहाँ पर होंगे, उन पे आपने साइन वगैरह करने हैं, अंगूठे लगाने हैं और अपने फिंगरप्रिंट की तस्दीक वगैरह करवानी होती है। इसके बाद जो काम होता है, आपने मैसेज का इंतज़ार करना है सिर्फ जी। आपका काम अब कंप्लीट हो चुका है, आप बेशक आप घर जा सकते हैं वापस। सर्वे मुकम्मल होने के बाद घर वापस जाएं और 8171 के पैगाम का इंतज़ार करें। अगर आप अहल पाए जाते हैं तो आपको मज़ीद तफसीलात के साथ एक तस्दीकी पैगाम मसूल होगा। 8171 से जो आपको मैसेज आएगा, ये मैसेज आने में हफ़्ता 10 दिन लग सकते हैं, 15 दिन लग सकते हैं, लेकिन आपने मैसेज का इंतज़ार करना है। मैसेज आएगा तो मैसेज में आपको बताया जाएगा कि आप अहल हैं या ना अहल हैं। अगर आपको अहल का मैसेज आता है तो फिर दोबारा से आपको दफ्तर जाना होगा। दोबारा से आपको दफ्तर जाना है और आपके जो डॉक्यूमेंट कागजात वगैरह हैं वो दोबारा से आपने साथ ले जाने हैं। फिर वहाँ पर जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जाएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, आप इसमें जो है अहल हो चुके हैं। आपको कोई कार्ड वगैरह दिया जाएगा BISP का, इस तरह से कोई स्लिप वगैरह दी जाएगी ताकि आपकी इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि आप BISP में रजिस्टर हो चुके हैं और अब आपको BISP की जानिब से माली इमदाद मिलेगी, पैसे मिलेंगे। जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है, आप अहल हो जाते हैं, तो फिर आपको अगली किस्त का इंतज़ार करना होता है। ये नहीं कि जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है उस वक्त अगर कोई किस्त जारी है, लोग पैसे ले रहे हैं तो आपको पैसे फ़ौरन से मिल जाएंगे। नहीं, जो नेक्स्ट किस्त आएगी उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के 3 महीने बाद आपको पहली दफ़ा पैसे मिलने होते हैं, उससे पहले नहीं मिलने होते। तो आपने इंतज़ार करना है नई किस्त के आने का। तो दोस्तों, इस तरह से आप BISP में जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और हुकूमत की जानिब से जो 13,500 की माली इमदाद हर 3 महीने बाद दी जाती है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत, वो आप ले सकते हैं। अगर आप पहले से ले रहे हैं, 3 साल हो गए हैं, तो आपको दोबारा से वेरिफ़िकेशन भी करवानी है। वेरिफ़िकेशन का प्रोसेस दोबारा से शुरू हो चुका है। अगर पैसे लेने वाले अपनी वेरिफ़िकेशन नहीं करवाएंगे तो उनके पैसे बंद हो जाएंगे, दोबारा से सर्वे करवाने होंगे। BISP के हवाले से आपके ज़हन में और कोई सवाल आ रहा है, आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके वहाँ से आप पूछ सकते हैं आपका क्या मसला है, हम आपको वहाँ पे उसका जवाब दे देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।